अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के विशेषरगंज में हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्ज़ा इरफान बेग साहब हैं। बात करेंगे कि देश में जिस तरह से तमाम मुद्दों को दबाए जा रहे हैं और धार्मिक मुद्दों को उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से संभल विवाद, उसके बाद अजमेर शरीफ, तमाम मुद्दे जो हैं धार्मिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दे समाप्त हो चुके हैं? देखिए, आज देश के अंदर महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पे और किसान की समस्या है और बुनकरों की समस्या पे न यूपी की सरकार है न केंद्र की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, खाली भटकाने का काम कर रही है। और हमारे सामने अभी ज्ञानवासी के बाद ये संभल जो है शाही मस्जिद का मामला कदम किया आया और अजमेर शरीफ का मामला कहा गया गरीब नवाज, उस पर मैं बताऊंगा बाद में। सबसे पहले ये कि संभल मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ। इस चुनाव के बाद जो कुछ ये हम नजारा देख रहे हैं कि बड़ा ही अफसोस और बड़ा ही जितनी उसकी निंदा की जाए तो कम है कि संभल की जो शाही मस्जिद है, जो एक आजकल नए नए उभरे हुए हैं विष्णु जैन, एक उनके पिताश्री हैं हरिशंकर जैन। तो विष्णु जैन के पिताश्री के सपने में आ रहा है कि संभल मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है। बड़े ताज्जुब की बात है कि इनके पिताजी के पहले कि सपने में आए। तो अब इनके पिताजी से मैं पूछना चाहता हूँ हरिशंकर जैन साहब से कि आप ज्ञानवापी जो मस्जिद रही उसमें क्या सपना आया था? आपके माना कि दादा का आया था, आपने वहां भी करने भी सर्वे करा दिया और उसके बाद अभी वो बात खत्म भी नहीं हुई थी। जो जख्म इन्होंने दिया था अयोध्या के बाद और फिर ये जख्म ताजा करते जा रहे हैं। ये किस तरह से, जिस तरह से अभी 1947 के बाद अभी सदन में जो 191 एक्ट पास हुआ था, ये कहा गया था कि वो आजादी के बाद की जो भी धार्मिक स्थल है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भी ये तमाम चीजें हो रही है। देखिए, ये सब बुरा कदम की जो है हिंदुस्तान जानता है। जो अनपढ़ बेरोजगार बेरोजगार है, अनपढ़ है, उनको भी जानकारी में ये है कि हमारा देश जो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उस वक्त ये तय था कि जो जिस पोजीशन में मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वो यथास्थिति बनी रहेगी। और वो नई सन 91 का जो कदम की फिर एक बार इस पर कानून जो आया सदन के अंदर जो है, तो उस वक्त भी ये तय था कि कोई भी मंदिर, मस्जिद को, चर्च को, गुरुद्वारे को छेड़ा नहीं जाएगा। अयोध्या का मामला आया, अयोध्या का जो कदम की हमारे सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, मैं उसको इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मसला है, उनका फैसला है तो उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस सीजीआई थे रंजन गोगोई साहब क्या फैसला दिए थे कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई अयोध्या की, और मस्जिद का तोड़ना भी गलत था। उस फैसले जो फैसला आया उसको हम लोग अपने जो है उसको सीने में दफन कर दिया गया कि चलिए भूल जाइए कि भाई ठीक उनके आस्था के सवाल है। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा, क्या मुसलमान की कोई आस्था नहीं होती है? आपकी आस्था हमारी आस्था नहीं करने की है। चलिए हम लोग उसको जो है भूल गए कि जाने दो भाई। लेकिन उस वक्त विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना और खास जो है आरएसएस के जो प्रमुख थे मोहन भागवत साहब ने क्या कहा था कि हमारा ये आस्था के सवाल, इसके बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। उन्होंने एक बार बयान भी दिया था। हाँ, 2023 उनका स्टेटमेंट है। उनका स्टेटमेंट आया कि अब हर बार हम किसी लड़ाई में अयोध्या के बाद शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो है मैं उन लोग से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग, शिवालय मत खोजिए।
सब कोई कहने कि यहाँ पर वो भी माने कि हिंदुस्तान के लोग हैं, वो भी कहने कि यहाँ हिंदुस्तानी है। सबको अपना अपना मजहब के अंदर बनाने का काम है कि हर आदमी अपना अपना मजहब का नाम के अपना त्योहार बना सकता है। हम लोग जो मुस्लिम तबका है, आज तक कभी कोई नहीं बता सकता कि किसी माने कि जो है कि मंदिर पर या किसी हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किए हो। लेकिन ये लोग तो कसम खा लिए हैं कि 14 के बाद जो सरकार बनी है, हम उसके बाद जो है 2019 में के बाद हम यही सब चलाएंगे, मुद्दे को भटकाएंगे। न महंगाई की बात होगी, न बेरोजगारी की बात होगी, न किसान की बात होगी, न बुनकर की बात होगी, कोई समस्या की बात नहीं होगी। इसी तरह कभी बहराइच का दंगा होगा, तो कभी संभल का मामला आएगा, तो कभी अजमेर का मामला आएगा, उसके पहले ज्ञानवापी का मामला। आप लोग चाहते क्या है ये लोग जो है? अजमेर में खुद नरेंद्र मोदी जी जाके चादर चढ़ाते हैं और फिर उन्हीं के संरक्षण में जो संगठन ऐसा दावा कर रहा है। सबसे पहले मैं अजमेर के पहले मैं इनको बता रहा, संभल वाला विष्णु जैन ने जो कहा है कि हमारे पिताश्री को कदम की सपने माया को संभल मस्जिद मंदिर है, तो आप बताइए, बाबर का नाम ले लिए, बाबर नामा। उनको मालूम है कि बाबर नामा का मतलब क्या होता है? बाबर नामा होता है खत, चिट्ठी। उनके बाबर नामा में, उनके चिट्ठी में कहीं भी जिक्र हमारे संभल मस्जिद का नहीं है। वो कभी संभल आए ही नहीं है। ये बड़ी गलत परंपरा ये लोग पैदा कर रहे हैं जो है कि अब वहां पर हकीकत ये है कि एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण जो था वो कदम की इजाजत लिया था, यहाँ पर आया संभल में, वो जो है मुसलमान हो गया। और वो मस्जिद इतनी पुरानी है, कभी बाबर आया नहीं यहाँ पर, कोई मुगलों का कोई वही नहीं कदम की था वहां से, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि बाबर का नाम ले रहे हैं जो है। तो ये नए नए जनरेशन के लोगों को, नए हमारे नौजवान जो हिंदू भाई हैं, उनको भड़काने का काम ये जैन कदम की जो तथा कथित वकील है ये कर रहा है। तो उनको कम से कम, अगर मैं तो ये कहता हूं कि जैन साहब, आपके जो जैन मंदिर है उसके अंदर भी कदम के मंदिर है, चलिए आप अपना जैन मंदिर खुदवाइए। आप आपके मकान के नीचे भी कदम की जो है मस्जिद कदम की है, आप खुदवाइए। आप सबसे पहले तो ये लोग को मालूम नहीं है या जान के अनजान बनते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहले आर्य समाज आया था। आर्य समाज जब आए और उसके बाद जो बौद्धिक हैं, इनका अवशेष नहीं मिल रहा है, खाली आपका मंदिर का अवशेष मिल रहा है। कहाँ बाबरी मस्जिद में कहना कि आपका अवशेष मिला जो है। और उसके बाद 3 किलोमीटर आप मंदिर भी बनाए हुए हैं, 3 किलोमीटर छोड़ के आप बनाए हैं जो है। मस्जिद हमारे आज भी है, कयामत तक वहां रहेगी जो है। लेकिन ये बड़ी गलत बात हो रही है कि अब अजमेर शरीफ का भी आपने नाम ले लिया। एक उन्हीं के हम नाम है विष्णु गुप्ता, माई दिया गौनार बातकूद वजनिया। अब इनको भी कदम के जो है हो गया कि हम कैसे अपना नाम कदम की कमाए। जो ये लोग का इतिहास में बड़े गद्दारों में नाम लिखा जाएगा। अब वहां कदम की जो है कि 12वीं सदी के पहले यहाँ पर जो है गरीब नवाज यहाँ पर आया, तो उनका गरीब नवाज कहाँ कैसे, गरीबों की ज्यादा बात सुनते हैं इसलिए उनको गरीब नवाज कहा जाता है। और वहां पर तमाम लोग जाते हैं, देश विदेश के लोग भी आते हैं, चाहे जापान हो, इंग्लैंड हो, बड़े बड़े दूर के लोग कदम की आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं, हर तरफ से एक आदमी यहाँ पर आते हैं। और ये बहुत बड़े सूफी थे जो है। और इनकी वो हैसियत थी कि जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के वक्त में, तो यहाँ पर आए तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए यहाँ पर एक माने की जो है आए हैं, फकीर कदम की आए, सूफी आए हैं और इसमें जो है वजू करते हैं इनके कुछ लोग हैं। तो वो कदम कुछ लोग आके मना किए, खाली एक कटोरा वहां से पानी लेके चले आए, तो पता लगा कि वो दरिया जो थी, नदी थी, सूख गई। उसके बाद कदम की जो है खुद वहां पर आए, जब उन्होंने फरियाद किया तो गरीब नवाज ने जो है वो पानी जब उड़ेल दिया कदम की नदी के अंदर, फिर पानी में आज भी पानी कदम की वहां पर है, कभी पानी कभी नहीं होगा जो है। और उसका एक इतिहास है कदम की, गरीब नवाज का बहुत बड़े कदम की वली है। और जो नाम किया जाता है कि औरंगजेब का, औरंगजेब ने गिराई है मस्जिद,
मंदिर भी गिराई है, मस्जिद भी गिराई है, यहाँ तक कि वो गिराने चले गए अजमेर शरीफ की जो है गिराने, दरगाह भी गिराने गए थे। लेकिन जब वहां पहुंचे हैं उनके दरगाह पे, तो उन्होंने कहा मैं 3 बार सलाम करूंगा, जवाब नहीं गिरेगा तो मैं इसको ढा दूंगा। और 3 बार में तीसरे बार जब उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, जो जवाब तो उनको नहीं मिला, दूसरे बार तीसरे बार उनको जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम औरंगजेब हुज्जती। ये उनका इतिहास रहा है। अब उनके बारे में आप बोल रहे हो यार, तो आप ऐसा मालूम होता है। अरे इस्लाम तो कदम कि हम लोग का बहुत पहले आ गया था। जब अरे बाबा आदम अलैहिस्सलाम जब आए थे, वो पहले हिंदुस्तान में ही आए थे, भारत में ही आए थे। इस्लाम उस वक्त का काम है जो है। लेकिन हम लोगों ने कभी, इस्लाम अगर बढ़ा है तो प्यार से, मोहब्बत से, तलवार के बल पर, ढाल के बल पर, तोप के बल पर नहीं कदम की किया गया, जिससे आज लोग कदम की आप लोग कर रहे हैं। इस्लाम प्यार मोहब्बत से बड़ा है। हमारे हुजूर का, हमारे नबी का आप इतिहास पढ़िएगा तो आपके पुराण में भी लिखा हुआ है, आपके कदम गीता में भी आप पाइएगा जो है। लेकिन हिंदू शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो एक बार विष्णु जैन से पूछा जाता, आप हिंदू हो कि सनातन हो? सनातन हो तो बताओ, और हिंदू हो तो पहले हिंदू होने का प्रमाण दो कि हिंदू का मतलब क्या होता है जो है। ऐसे में इरफान साहब, जिस तरह से उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद ये था कि ये महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली हुई है, क्या इन तमाम मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए या ईवीएम को लेकर जिस तरह से बात आई थी, क्या इसको दबाने के लिए ही धार्मिक मुद्दे उठाए गए? आपको क्या लगता है? देखिए एक चीज बता दूं आपको कि चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन की 43 सीट जीती थी और ये 33 पर आ गए थे, तो उस वक्त भी अखिलेश ने कहा था कि हम ईवीएम को पर हम एतबार नहीं करते, विश्वास नहीं करते, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और अभी जो हरियाणा के चुनाव के जिक्र आपने किया, तो हरियाणा में ऐसा कोई भी चैनल नहीं रहा होगा जो गोदी मीडिया के जाना जाता है। यूट्यूब वाले तो लिख ही रहे थे, सारे चैनल कर रहे थे वहां पर प्रचंड बहुमत में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है राहुल जी के नेतृत्व में। लेकिन वहां पर कौन सा ऐसा खेला हुआ कि पता लगा कि आप कांग्रेस रह गई कदम की जो है 37 पर रह गई, 38 पर रह गई, आप कदम की जो 48 पर चले गए। कौन सा काम किए थे? किसान वहां के नाराज, पहलवान वहां के नाराज, जनता वहां की नाराज, फिर भी आपकी सरकार बन गई जो है। तो और जब ईवीएम आया, माना कि टेबल पर आया, तो आप 99% आपके कैसे चार्जे गए। वही खेल महाराष्ट्र में हुआ। आप कहते हो करे यार कैसे जीत गए वहां, झारखंड जीत गए। मैं ये कहता हूं, ये लोग भटकाते हैं कि छोटे प्रांत को छोड़ दो, बड़ा प्रांत पर हमला बोलो, कि हमको लोकसभा के में तादाद कम है तो हम राज्यसभा के अंदर भी अपना बना ले तो हमारे वहां पर आ जाएंगे, सांसद आ जाएंगे जो है। तो वहां वो सब देखते हुए किया गया। हरियाणा तो आप पहले किए, बाद में आपने करवाया महाराष्ट्र का, झारखंड का। तो झारखंड आपने कब्जा कर लिया, तोड़ के सरकार बनाई गई थी। वहां के सारे आदिवासी नाराज, ओबीसी नाराज, मुस्लिम नाराज, उसके बाद भी आपकी सरकार बन जा रही। तो सवाल तो उठेगा कि हाँ भी 99% आपकी कदम की जो है ईवीएम चार्ज रही है। आपका 61% कदम कुछ पॉइंट कदम की आपका था, जो वोटिंग हुई थी परसेंटेज उसका था, आपका 2 बार 1% बढ़ गया, आप 65 के पार कर गए। आप जो है 76 लाख वोट कहां से बढ़ गया? तो इस तरह का खेला हो रहा है। इसमें गलती मैं अपने विरोधी पार्टियों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग जब चुनाव आवे तो खाली चिट्ठी मत लिखिए, आंदोलन करिए या चुनाव का बहिष्कार करिए। तो चुनाव आयोग की हैसियत रहेगी, चुनाव करेंगे, बैलेट पेपर से नहीं कराएगा। और जहां से ईवीएम मशीन आई है, आज उस देश में कभी भी ईवीएम का चुनाव नहीं होता है। अमेरिका में चुनाव ईवीएम का नहीं होता है, तो भारत में ही क्यों होता है? हाल ही में राहुल गांधी भी इसको लेकर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है? लेकिन चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जांच आई है, तो उन्होंने बताया कि सही है, ईवीएम सही है। देखिए, तो किधर जाएंगे? चुनाव आयुक्त तो कहेगा ही, क्योंकि चुनाव आयुक्त सरकार के अंडर में है। जब कहना आना चाहिए कि अदालतें भी आंख बंद कर चुकी हैं। सबसे बड़ा गलत काम किया जो सीबीआई चंद्रचूड़ ने,
जो उसने कहा सर्वे कराने में कोई एतराज नहीं है, तो आज ज्ञानवापी शुरू हुआ। अब ऐसे ऐसे कदम कि चिंटू पिंटू अनर्गल लोग तथाकथित लोग इसी तरह उभरेंगे और इसी तरह आज सब जहां ये हो रहा है, ये बहुत गलत उन्होंने काम किया है। और नए जो सीजीआई आए हैं, तो उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप इस पर आप इस चीज को खत्म करिए, वरना देश कदम की जो है बर्बाद हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से ये आजादी की नेमत हमको मिली है, लोग फांसी का फंदा चूम करके अपने गले में डाले हैं। और मुसलमानों के योगदान को अगर आपको देखना हो तो आप जो है इंडिया गेट में चले जाइए, देखिए कितने उलमाओं ने अपना दिया है, अपनी कदम की आहुति दी है, प्राणों की आहुति दी है आजादी के लिए। सब पता चल जाएगा इस आजादी के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों ने कदम की जो है अपनी कुर्बानी दी कि हमको खाली अंग्रेजों के अंदर भगाना है। तो एक अंग्रेज तो चले गए, ये काले जो अंग्रेज आ गए हैं ये तो और खतरनाक हो गया। जो मैं कांग्रेस का मैं इमरजेंसी का भी दौर देखा हूं, लेकिन आज तो इस इमरजेंसी से खतरनाक आपका आपातकाल लगा हुआ पूरे देश। जहां जहां सरकार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, वहां कोई आजादी से सांस नहीं ले सकता। कोई अपनी बात जमहूरियत में जो हमको कदम मौलिक अधिकार मिला हुआ है प्रजातंत्र में, वो अपने अधिकार का हनन किया जा रहा है। इस पर विचार करने की बात है। क्या लगता है ईवीएम को लेकर होना चाहिए मजबूती से प्रोटेस्ट? नहीं, देखिए अब तो यही कहूंगा कि जो है कि पूरे देश के अंदर जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां भी, और जहां पर माने कि जो है चाहे कांग्रेस की सरकार हो या अन्य पार्टी की सरकार हो, जो माने कि जो है कि एनडीए के खिलाफ अगर है, तो इस सारे लोगों को, जो ममता बनर्जी कदम की है, तेलंगाना कदम की है, कर्नाटका है, हिमाचल है, पूरे देश के अंदर कदम की हो, चाहे झारखंड जो है नया नया आया है, तो मैं हेमंत सोरेन को बधाई भी देना चाहता हूं। जो सारे लोगों को इसका विरोध करना चाहिए और सड़क पर आना चाहिए। जनता जब सड़क पर आएगी, तो जब हम आजादी हासिल कर चुके हैं, तो ये क्या चीज है, चुनाव आयुक्त को हमको कह रहे धूल न चटा दे। जो है ये चुनाव आयोग चूना आयोग हो गया है, ये चूना लगा रहा है। जो है कहीं चुनाव होता है, डिक्लेयर हो जाता है, तो यहाँ पर 13 तारीख से 20 तारीख हो जाता है, हरियाणा में 1 तारीख का चुनाव होता है तो 5 तारीख हो जाता है। ये गेम कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सारा खेल खेला जाता है कदम किस तरह का जो है, और सब ईवीएम मशीन जब तक रहेगी, जिस तरह हमारे कदम की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम 25 साल रहेंगे, हम 40 साल रहेंगे, तो यही सब होगा कि महंगाई इतनी बढ़ती जाएगी, धर्म की आड़ में सबको गुमराह किया जाएगा, ध्यान भटकाया जाएगा, दंगा कराया जाएगा। लोग आज मैं कहना चाहता हूं कि जितने दंगे में लोग मारे जाते हैं, किसी पार्टी का नेता मारा जाता है, किसी पूंजीपति का बेटा मारा जाता है, वो घर में बैठे रहते हैं, वो खाली देखते हैं टीवी में क्या हो रहा है। अब गरीब के तबके के लोग मारे जाते हैं बेरोजगारी की वजह से, कुछ अपना लालच मिल गई, चले जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उसी में गोली चलती हो, मारा जाते हैं। अब क्या देखिए यहाँ पर जो हुआ है संभल में, कहते पाकिस्तान का कनेक्शन है। अगर पाकिस्तान का कनेक्शन है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी वो क्या कर रहे थे? ये सब खाली ध्यान भटकाने वाला कनेक्शन पाकिस्तान का हो गया। अरे सारे लोग जो नकाबपोश आपके साथ चल रहे थे, कौन लोग थे? कौन वो लोग थे? जब सर्वे आपने एक बार कर लिया, दोबारा फिर सर्वे की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? आपको फिर परमिशन लेके आना चाहिए। जो है ये छोटे मोटे जो अदालत वाले हैं, लगता है कि कानून पढ़ के नहीं आए हुए क्या? एक अदालत ही, एक जज ही दूसरे जज का जजमेंट को नकारता है। अब बताइए कि अब जो फैसला हो चुका है, जहां कानून बनता है केंद्र में, और जहां जब आजादी के बाद जो कदम की तय हुआ था, वो तमाम चीजों को दरकिनार करके छोटे मोटे जब ये अदालतें हैं, ये क्या कर रही है? जो बड़ी अदालत से जो लोग भाग के वहां जाते हैं, तो ये क्यों ऐसा समस्या पैदा करते हैं? ये लोग जो है उनको कायदे से नकार देना चाहिए। सीधे तरह से कानून का उल्लंघन है। ये कानून का बहुत बड़ा उल्लंघन करने की है और देश को बर्बाद करने वाला काम किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, आप इस देश के बादशाह हैं, आप कहिए ऐसे लोगों को, अपील करें जिस तरह का मोहन भागवत अपील किया था कि आप जो इस तरह कदम के हर मस्जिद के नीचे माना शिवालय मत खोजिए। तो कभी आप कहोगे कि ताजमहल के अंदर कदम की है, कभी कुतुब मीनार की भी बात करोगे,
अरे यार, इसी आप लोग बात करते हैं, मालूम होता है कि जो है कि इस्लाम धर्म आज का आया हुआ है। इतना पुराना इस्लाम धर्म कदम की हुआ है, लोग प्यार मोहब्बत से कदम की इस्लाम बढ़ा है। हमारे नबी ने जो रास्ता दिखाया है, तो किसी हम लोग गलत जमीन पर कभी मस्जिद नहीं बना सकते। 1 फीट जमीन, आधा फीट जमीन बनेगी, 1 इंच जमीन बनेगी, तो मस्जिद में नमाज अदा नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमको कहते हो कि मंदिर पर हम कहते हैं मंदिर तोड़ के मस्जिद के ऊपर मंदिर तामीर कर दिया, कभी इसे नमाजें नहीं होगी जो है। और कितना कदम की जो है औरंगजेब ने क्या क्या किया है, लोग नकारते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान, अपने शहर के लोगों से कहना, प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इतिहास पढ़ो कि औरंगजेब जो है जब गया असम में गया, वहां दान किया कामाख्या मंदिर में। महाकाल गया उज्जैन में, वहां का नंद की जो मध्य प्रदेश में जो है, वहां भी उसने दान किया है। मथुरा के अंदर भी किया है। और आप बनारस के अंदर भी आप उठा के इतिहास को पढ़िए कि यहाँ पर जो सीता कुंड है, न जाने कई एकड़ जमीन औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब ऐसा बादशाह गुजरा है, आज तक ना कोई गुजरा, न कभी गुजरेगा। वो अपनी किताब अपने हाथ से लिखता था, कुरान लिखता था, टोपी बनाता था, उसकी कमाई से अपना खर्च चलाता रहा। आज की तरह नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 8 करोड़ के माने जो है प्लेन पर चलते हैं, 8-8 करोड़ की तो गाड़ी पर चलते हैं। वो कहते हैं फकीर हैं। और फकीर होते हुए भैया पता लगा कि आज राजा रजवाड़े भी इस तरह के माने जो जिंदगी नहीं बिताते होंगे। 80,000 रुपए किलो के मशरूम खाते हैं, वो कहते हैं फकीर है। कौन स्टेशन में उन्होंने चाय बेची है, आज तक कोई इतिहास अब तो नहीं देखते। कहां पर आपने मांग के खाया है, ये भी कहीं इतिहास नहीं है। तो आप मुंह से खाली कह दीजिए, नए जनरेशन के लोग सोचेंगे मोदी जी सही कह रहे हैं। लेकिन आप जब सही कह रहे हैं तो 15 लाख रुपया देने के लिए कहे थे, तो क्यों नहीं सबको कदम के 15 लाख रुपया आपने दिया? काला धन क्यों नहीं आप कदम की लेके आए? कोई भी आपका वादा आप जो सही साबित नहीं हुआ। अच्छे दिन आप लाए, तो आप लाने के नाम पर अच्छे दिन आप लोग के आ गए। अब गरीब और गरीब होता जा रहा है, और वह फिर भी आप अच्छे दिन की बात करते हैं भैया। तो अब वो सब बात भूल के अब सप्तान, कब्रस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद पर ही कदम इनका जो है सब टिका हुआ है। और मैं अपने हिंदुस्तान के, खास तौर से मैं बनारस शहर के अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा कि ऐसे गलत बातों पे कभी ध्यान न दे। आवाज करने की जो है इतनी बड़ी बात करने की देखने को मिल रही है कि हम लोग को बड़ा आघात लग रहा है, बड़ा हम लोग को जो है बड़ा ऊब महसूस हो रहा है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। इसके पहले क्या कभी हिंदू खतरे में नहीं थे, आज खतरे में आ गए। आप कहते 80% कदम की जो है हिंदू है, 20% मुसलमान है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू भाइयों, इनसे पूछिए हिंदुस्तान के राजा महाराजा जी से कि आप बताइए कि आज तक कभी हिंदू खतरे में नहीं था। और आज अकलियत में हम लोग हैं, अक्सरियत में आप है, फिर भी हिंदू को खतरा हो रहा है। एक भी बता दे किसी का नाम हिंदू का कोई किसी ने कुछ किया हो। दंगा होता है तो दंगा होता नहीं, करवाया जाता है। दोनों तरफ के आदमी, गरीब आदमी मारे जाते हैं। हम लोग हमेशा कहा गया कि लोग तालीम दिया जाता है, अपने बच्चों को जो है मदरसे में भेजिए, अपने बच्चों को कहने की विद्यालय में भेजिए, ताकि शिक्षित हो। जहां शिक्षा नहीं रहेगी वहां पर इस तरह की बातें कदम की आएगी। तो मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जो योगी जी, आप जो है कम से कम इस पर विराम लगा दीजिए जो है, और जो है छोड़ दीजिए देशवासियों को जिए और जीने दो वाला नारा मैं चाहता हूँ कि कायम हो। आदमी मेहनत करे, उनकी मजदूरी मिले। अब यहाँ से कदम की 15 लाख तो नहीं आया, लेकिन न जाने कितने हजार करोड़ लेके विजय माल्या, मेहुल का नाम है कि चौकसी, कौन कौन लोग यहाँ से भाग के लेके चले गए, बल्कि आने के बजाय चला गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। इरफान साहब बेबाकी से अपनी बात रखे हैं, और जिस तरह देश में धार्मिक मुद्दे बढ़ाए जा रहे हैं, आपने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि ऐसे मुद्दों को समाप्त किया जाए, और तभी देश खुशहाल रहेगा और देश तरक्की करेगा। मिलते हैं अगली अपडेट में।